और ऐसा कोई क्या बेसरो सामा होगा। और ऐसा कोई क्या बेसरो सामा होगा कि मुझको जहर भी दीजिएगा तो ये ऐसा होगा। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। मोमिन के इसी शेर से आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं और रिवीजन क्लास ये जो है 10 नंबर की होने वाली है। तो अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज पूरी देखनी चाहिए, साथ साथ रिवीजन क्लास करनी चाहिए जो मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज रिवीजन के तौर पे बात करेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का जो है इसमें डिटेल में भी बात करते चलेंगे। पहला सवाल है, आम लिसानियात ज्ञानचंद्र जैन की किताब है, तो हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी लिखी हुई किताब है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर फटाफट सही होना चाहिए। देखिए, शौकत सब्जवारी पहले आंसर दिया गया है, तो शौकत सब्जवारी के बारे में आपको याद रखना है उर्दू लिसानियात, उर्दू जबान का इर्तका और साथ साथ में दास्तान जबान उर्दू, ये तीनों किताबें जो हैं इस क्या कहते हैं शौकत सब्जवारी की हैं। दूसरी चीज, इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने बी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। मोहिनुद्दीन कादरी जोर का नाम आपको याद रखना है और इन्हीं की लिखी हुई किताब जो है कादरी जोर की है हिंदुस्तानी लिसानियात। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मिर्जा खलील अहमद बेग, आजकल नेट में इनका बहुत पूछा जा रहा है, तो इनकी किताब जो है वो आपको याद रखना है उर्दू की लिसानी तश्कील, ये किताब आपको याद रखना है। साथ ही साथ में ये नीचे जो नाम दे रखा है सुनीति कुमार चटर्जी, इनका भी नाम आपको याद रखना है, बहुत ही अहम ये भी है। और इनकी जो किताब का नाम है वो हिंद आर्याई और हिंदी, हिंद आर्याई और हिंदी किसकी किताब है, तो आपको याद रखना है ये किताब है सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसमें आंसर आपका क्या सही हुआ होगा, अब कई चीजें आपको मालूम हो गई होंगी। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है उर्दू की लिसानी तश्कील, तो उर्दू की लिसानी तश्कील जो है मैंने अभी इस पे बात की है, ये किसकी किताब है, तो ये अब आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा। आंसर आपका सही है सी, मिर्जा खलील अहमद बेग जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है। बाकी सभी पे मैं बात ही कर चुका हूं। अगला सवाल है कि सौदा को नक्शे अव्वल का करार किसने दिया है, तो जो सौदा हैं उनको कसीदा का नक्शे अव्वल किसने कहा है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। और अगर इस तरह से जैसे दूसरी चीज आपको याद रखना है, इसमें एक आंसर आपके सामने दे रहा है मीर हसन ने सौदा को साहिबे यदवेजा कहा है। आपका आंसर जो पहला वाला जो दिख रहा है, इन्होंने सौदा को क्या कहा है, तो कहा है साहिबे यदवेजा, ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही अहम बात है। मीर तकी मीर ने सौदा को सर आमद शौराए हिंदी कहा है, ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं बाकी आप सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें अच्छा हातिम है, हातिम का क्या मतलब है, सौदा से ताल्लुक है, तो सौदा के उस्ताद हैं हातिम, तो ये भी चीज आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, हातिम का नाम यहां से आपको याद रखना चाहिए। और अब इसमें जो आंसर सही हुआ होगा वो सभी का आंसर सही होगा डी। अब डी जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है शब को मैं अपने सरे बिस्तरे ख्वाबे राहत, ये कसीदा जो है वो किसका लिखा हुआ है। देखिए, याद रखने की बात है, जैसे क्या कहते हैं ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, अगर ये पूछा जाता है किसका कसीदा है तो वो आपको सभी को मालूम है ज़ौक़ का है। साथ ही साथ में गालिब जो हैं माह नौ हम सुने उसका नाम, ये कसीदा अगर पूछा जाता है तो वो मिर्ज़ा गालिब का है। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है, अच्छा मुनीर शिकवा वादी को भी आपको याद रखना है। मुनीर शिकवा वादी जो हैं वो अमीर मीनाई के शागिर्द थे और ये जो इसमें आंसर आपका सही होगा वो होगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, तो सौदा का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा सौदा का और भी जो है कसीदा आपको याद रहना चाहिए, जैसे हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी इन्हीं का है। इसके अलावा एक और है चरख जब से अवल के अय्याम पर सवार, ये भी वाला कसीदा जो है रखता नहीं है वस्ते अना का बे एक करार, तो जो ये कसीदा है ये भी सौदा का ही है। इस तरह से आंसर आपका सही हुआ होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है आपके सामने मसनवी के लिए कितने औज़ान मुकर्रर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर किसी का आंसर सही होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें एक चीज जो आपको गौर करनी चाहिए, ये 24 जैसे आपके सामने दिया गया है,
24 जो है वो रुकन इस्तेमाल किए जाते हैं रुबाई में। ये आपको मालूम ही होगा, उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा। और इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा 7। जो बहर है वो 7 ही बहरे जो हैं उनके अवजान मुकर्रर किए जाते हैं मसनबी में। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी चीज़, मसनबी के बारे में एक चीज़ और याद रहनी चाहिए कि रज़मिया जो मसनबी है उसके लिए ख़ास तौर से बहरे मुतकारिब इस्तेमाल होती है। इसके बाद में और भी चीज़ें हैं जैसे आपको मालूम रहनी चाहिए। उसमें जैसे ये नीचे वाला जो आंसर दे रखा है आपके सामने 8, ये वाला भी आपको फैक्ट याद होगा तो अच्छी बात है कि मरसिया जो होती है उसके अजज़ाए तरकीबी कितने होते हैं, तो वो 8 होते हैं। ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए। अच्छा 11 का अगर आपको मसला है तो वो याद रखना, जैसे एक चादर मैली सी है उस वो 11 ही हिस्से पर है। अगला सवाल है, मसनबी है कदम राव पदम राव, इसकी तजवीज़ क्या थी? तो इसका नाम जो है किसने तजवीज़ किया है, यानी कदम राव और पदम राव का नाम कदम राव पदम राव किसने रखा हुआ है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए कदम राव पदम राव आपको मालूम है फखरुद्दीन निज़ामी की है, ये चीज़ आपको मालूम है, और बहमनी दौर की लिखी हुई उर्दू की पहली मसनबी मानी जाती है। और एक चीज़ याद रखिए, जो नसीरुद्दीन हाशमी है, यहाँ पे आपका आंसर सही होगा नसीरुद्दीन हाशमी, आंसर आपका सही होगा बी। तो जो नसीरुद्दीन हाशमी है, दक्कन में उर्दू इनकी किताब है, इन्होंने क्या कहा है कि 1932 में जब इसको मुतारिफ कराया उर्दू अदब से कदम राव पदम राव को, तो बहमनी अहद का एक दक्कनी शायर के नाम से इसको मुतारिफ कराया था। तो वो इसका तारुफी नोट था, तारुफी जो है मजमून था। तो तारुफी मजमून जब इसका लिखा था कदम राव पदम राव को, उसी में तारुफी जो नोट लिखा है वो इन्होंने लिखा है बहमनी अहद का एक दक्कनी शायर, और उसी में मसनबी कदम राव पदम राव का नाम भी कदम राव पदम राव इसके कैरेक्टर पर दिया है। उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। अच्छा दूसरी चीज़, जमील जालवी का नाम आपको नीचे दिख रहा है। तो जमील जालवी का मतलब क्या है कि जमील जालवी ने इसको जो है इस पे डीलेट की डिग्री हासिल की है कदम राव पदम राव पे, और कदम राव पदम राव को मुरत्तिब करने का काम इन्हीं को माना जाता है, जमील जालवी का। ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए। नाम पूछा जाए किसने दिया है तो नसीरुद्दीन हाशमी ने, इसको मुरत्तिब किसने किया तो जमील जालवी ने। अगला सवाल है, इसी से रिलेटेड है, इसी मसनबी से रिलेटेड है, और सवाल है लोहे को सोना बनाने का मंत्र कौन सा था? देखिए इसमें जो जोगी आता है, तो वो जो राजा होता है कदम राव, उसको 2 मंत्र सिखाता है, ये आपको याद रखना। एक सिखाता है वो अमरवेद, और दूसरा जो सिखाता है वो धनुर्वेद। तो अमरवेद और धनुर्वेद 2 मंत्र सिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये मैं सब पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन क्लास है। तो इसमें जो है, जो अमरवेद होता है उसमें क्या होता है, उसमें राजा अपनी रूह को किसी दूसरी रूह में मुंतकिल कर सकता है, उस वाला मंत्र को कहते हैं अमरवेद। अमरवेद आपका बी आंसर होगा, अमरवेद। और ये जो सवाल आपको है, लोहे से सोना बना देने का मंत्र होता है धनुर्वेद। धन से आप याद रखिएगा, धन क्या होता है सोना, तो धनुर्वेद का मतलब सोना। इस तरह से आपको जहन में रखना चाहिए, रिलेटेड करके याद कर लीजिए। तो धनुर्वेद जो होता है वो लोहे से सोना बनाने का मंत्र सिखाता है जोगी, और अपनी रूह को दूसरी रूह में जो है अमरवेद, आदमी कहता है ना अमर हो जाने के लिए तमाम तरह के यत्न करता है, तो वो अमरवेद जो होता है वो उसमें रूह आप जो है इंटरचेंज की जाती है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और कोई गलती होती है तो ज़रूर बताइएगा। कोशिश ये की जाती है कि अच्छा कंटेंट आपके सामने रखा जा सके। तो अब अगला सवाल देखिए, सवाल है कुतुब मुश्तरी में कितने उन्वानात हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, जैसे ये 7 वाला है, आपको याद रखना ये उन्वान कितने हैं सहरुल बयान के। तो इसमें जो आंसर सही होगा 159। कुतुब मुश्तरी में कितने हैं तो 159 आपको याद रखना चाहिए, इसमें उन्वान है 159। उम्मीद करता हूं। अच्छा 7 वाला एक चीज़ और भी याद रखिए, ये उन्वान तो सहरुल बयान के हैं, लेकिन 7 जो है वो गज़लें जो हैं इसमें इस्तेमाल की गई हैं कुतुब मुश्तरी में। तो कुतुब मुश्तरी में कुल कितनी गज़लें इस्तेमाल हुई हैं? 7 ही वाली चीज़ आपको याद रखना है, सहरुल बयान के उन्वान भी, सहरुल बयान मसनबी के। और कुतुब मुश्तरी के कितने उन्वान हैं तो 159। दूसरी चीज़, कुतुब मुश्तरी में गज़लें तो आपको मालूम है 7 हैं, अगर रुबाई पूछ लिया जाए कितनी इस्तेमाल हुई है तो रुबाई है 8। ये चीज़ आपको याद रहे। अच्छा 222 ये उन्वान किस में है, यहाँ से देखिए पहला वाला, तो ये ख़ाबरनामा जो 24,000 पे लिखी गई मसनबी है उसके अंदर ये उन्वान 222 है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी और आपको जो इन्फॉर्मेशन लगती है कि इससे मुतालिक है तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे बच्चे जो हैं एक दूसरे को सीखने में और सिखाने में आसानी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मालूम होती रहें।
तो अगला सवाल देखिए, सवाल पहले आगे देखिए। सवाल है ड्रामे को नकल की नकल किसने करार दिया है। बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होना चाहिए नकल की नकल करार देने का काम किसने किया है। तो अब आंसर सभी का सही इसमें क्या हुआ होगा, पहले इसका जवाब दीजिए। तो सभी का आंसर जिसने भी दिया है अरस्तु, उसका सही है। अरस्तु ने जो है ड्रामे को नकल की नकल करार दिया है, एक चीज आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज जो भरत मुनि है, इसने अज्जाए तरकीबी बताए हुए हैं भरत मुनि ने ड्रामे के। तो अगर वो पूछा जाए कितने हैं तो 5 हैं। ये पीछे मैं पहले इससे पहले बात कर चुका था, आपको याद रखना है 5 किसने अज्जाए तरकीबी बताए हैं, तो वो भरत मुनि ने बताए हैं। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है ड्रामे की 3 वहदतें बताई जाती हैं, तो वो भी याद रहे। वहदत अमल है, वहदत ज़बान है और वहदत मकान है। ये 3 चीजें आपको, यूनानी जुमला है ड्रामा, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। जो जुमला है, लफ्ज जो है वो यूनानी है, ये चीज हर हाल में आपको याद रखनी, इसको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। दूसरी चीज, जैसे प्रोफेसर मसूद हुसैन जो हैं, मसूद हसन जो हैं, प्रोफेसर मसूद हसन ने क्या करा था कि उन्होंने उर्दू का जो पहला अवामी ड्रामा है इंद्र सभा, जिसे अवामी स्टेज पर पेश किया गया जो है, और ये मंजूम ड्रामा उर्दू का पहला है, ये बात मसूद हसन ने कही थी। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, पारसी स्टेज जो है उस पर जो सबसे पहला ड्रामा उसका माना जाता है वो है खुर्शीद, जो 1881 में लिखा गया था। 1881 आपको याद रहना चाहिए। ये चीज भी आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है निगाह गफलत और लेलो निहार किसके ड्रामे हैं। मैंने कई बार इस पे बात की है, सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, इसमें नारायण प्रसाद बेताब एक नाम आपको दिख रहा है। कत्ले नज़ीर इनका बहुत ही मशहूर ड्रामा है। महाभारत इन्हीं का है। कृष्ण सुदामा है, तो कृष्ण सुदामा है, महाभारत है, यानी कृष्ण जी से जो महाभारत से रिलेटेड कैरेक्टर हैं उन पर लिखा गया ड्रामा नारायण प्रसाद बेताब के ही हैं। ठीक है, जैसे महाभारत है तो वो इनका तो है ही। दूसरी चीज कृष्ण सुदामा जो है वो भी इनका है। एक चीज याद रखिए, फरेब नाम का इनका ड्रामा है। दूसरी चीज कत्ले नज़ीर। ये इतने ड्रामे आपको इनके याद रहने चाहिए। इसके बाद एक दूसरा नाम आपको दिख रहा है, यह है हसन अहसन का आजकल नाम बहुत दिख रहा है आंसर में, तो इनसे रिलेटेड जो ड्रामे हैं या इनके लिखे हुए कहीं वो ना पूछ लिया जाए। तो दस्तयाब जो है, दस्तयाब क्या कहते हैं इनका, कौन सा है ड्रामा यार, स्लिप हो गया दिमाग से। एक तो इनका चंद्रावली था, याद रखिएगा, चंद्रावली याद रखना, ये पूछा भी जा चुका है चंद्रावली। और खूने नाहक तो इसी बार यूजीसी नेट ने भी पूछा था। शहीद वफा भी इनका पूछा जा चुका है, तो ये तो आपको याद रखना चाहिए। दूसरी इनका पता नहीं कौन सा है वो ड्रामा, मुझको स्लिप हो रहा है, बाकी आपको किसी को मालूम हो तो बताइएगा। बहरहाल इतने तो याद रहिए मुझे जो याद आ रहे हैं, जैसे चंद्रावली है, खूने नाहक है, शहीद वफा है, ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज आपके सामने दिख रहा है तालिब बनारसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको मैं सबको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसको देखिएगा। यूपी टीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारी सीरीज है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से सिर्फ यूपी टीजीटी को ही पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं। अब इसमें तालिब बनारसी है जो उसका नाम आपको याद रहे, जैसे गोपी चंद आपको याद रहे तालिब बनारसी का है। निगाह गफलत तो आपके सामने दिख ही रहा है, और साथ ही साथ में लैलो निहार। तो ये 3 आपको सिर्फ याद रखने हैं, किसके, तालिब बनारसी के। निगाह गफलत जिसमें और लैलो निहार, ये 2 तो हर हाल में याद रहने चाहिए। और गोपी चंद अगर याद करता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आंसर आपका सही होगा सी। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है उसका इसमें बिल्कुल सही है सी आंसर। मोहम्मद मुजीब जो हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनके भी ड्रामे हैं, तो इनको भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मोहम्मद मुजीब के बारे में सबसे ज़्यादा अहम बात याद रखना है कि जो दारुल तर्जुमा उस्मानिया है उसके सबसे आखिरी अदीबों में से माने जाते हैं। अगला सवाल है 7 खेल नकल मकानी किसके ड्रामे हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देख लेना कहीं दुख की कहानी तो नहीं, ये उजड़ना है कोई नकल मकानी तो नहीं। तो आपको बताना है नकल मकानी किसका ड्रामा है, और साथ ही साथ में 7 खेल। तो उम्मीद करता हूं, अच्छा मोहम्मद मुजीब का मुझको ड्रामा जो खास है वो याद रखना, खाना जंगी सभी को मालूम है। जिस बच्चों को नहीं मालूम है तो वो अपना नोट भी कर सकता है। मोहम्मद मुजीब जो सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं। दूसरे आप जो साहब दिख रहे हैं मिर्जा हादी रुस्बा, अमूमन तो इन्होंने नाविल उमराव जान अदा की वजह से जाना जाता है, लेकिन इनका लैला मजनू के नाम से इनका बहुत ही मंजूम बहुत अच्छा ड्रामा है। ये चीज़ आपको याद है, मंजूम है वो भी। और साथ ही साथ में तिलस्मे इसरार, ये नस्र में लिखा हुआ ड्रामा है। तो इनके 2 ही ड्रामे हैं, बाकी तो ज़्यादातर इनके नॉवेल ही पूछे जाते हैं।
वैसे मैंने यहाँ बता दिया है। एक और आपको याद रखना, अब्दुल माजिद दरियावादी, मैंने डिटेल में अब्दुल माजिद दरियावादी को पढ़ाया था, 1892 में पैदा हुए थे और जोदे पश्चिमा उन्हीं का है। इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। राजेंद्र सिंह बेदी का नाम आपको याद रखना है, डी आंसर आपका सही है। अली सरदार जाफरी जो आपको दिख रहे हैं, तो अली सरदार जाफरी को भी नहीं भूलना है। ये किसका खून है, ये किसका खून है, तो अली सरदार जाफरी। सवाल है, दर्जा झेल में से किसका लिखा हुआ ड्रामा इंद्र सभा और इंद्र सभाएं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब पूछा गया है, इसको भी आपको किसी कीमत पे नहीं भूलना है। दूसरी चीज देखो, कोई भी गलती होती है तो जरूर बताइएगा, मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन रखता हूं आपके सामने, ताकि चीजें इन क्वेश्चनों जो सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन आपको होता रहे। गलती होती है जरूर बताइएगा। पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो बाद में आप वीडियो नंबर बताते हैं और ये है वो है कमेंट करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो को याद नहीं कर पाऊंगा कौन सा क्वेश्चन क्या था। अगर गलत होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर स्क्रीनशॉट लेकर के आप बताइए कि सर ये गलत हो गया है, ये नहीं, ये होना चाहिए, तो मैं उसमें सुधार करूं। व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वो 63 86 492 279 नंबर है। अब इसमें आपका जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। इब्राहिम यूसुफ का नाम याद रखना है, और ये यूजीसी नेट में 2019-20 में पूछा भी जा चुका है कि जो है किसका इंद्र सभा और इंद्र सभाएं लिखा हुआ ड्रामा है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब इसमें एजाज हुसैन, ये भी ड्रामा लेखक हैं, इनका कोई ड्रामा तो मुझे नहीं याद आ रहा। ख्वाजा अहमद अब्बास को आपको याद रखना है। ख्वाजा अहमद अब्बास जो हैं उनका ड्रामा है जुबेदा, ये और एटम बम और अनन्नास, एटम बम और अनन्नास और जुबेदा, ये दोनों ड्रामे जो हैं वो ख्वाजा अहमद अब्बास के हैं, जो आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल है, अमानत लखनवी के बुजुर्ग हिंदुस्तान में कहां से आए थे। तो अमानत लखनवी पैदाइश इनकी 1815 में हुई थी, इस पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और 1858 में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। तो जिस बच्चे ने इसमें आंसर दिया होगा ईरान, तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, शिराज से किसके आए थे, तो सैयद सुलेमान नदवी। हिराज से किसके आए थे, तो आपको याद है मीर हसन के आए थे। और हैदराबाद से जो है, हैदराबाद तो हिंदुस्तान का ही सूबा है, तो वहां से एक सफर करने या एक जगह से दूसरी सफर मुश्किल है पूछना, और मुझे याद भी नहीं आता है कि हैदराबाद से वापस कौन आया था। मेरे ख्याल से हैदराबाद को जो है वो आने वाले, लखनऊ को सफर करने वाले जो हैं वो मीर मोहम्मद तकी ख्याल हैं। तो इसमें आंसर उम्मीद करता हूं सभी का क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज याद रखने की इनके बारे में जो बात है, क्या कहते हैं, अमानत लखनवी के बारे में, तो इन्होंने क्या करा था कि इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है वो ये है कि मरसिया की तादाद सबसे ज्यादा इनके कलाम में मिलती है। ये पूछा जा सकता है कि मरसिया की तादाद किसके कलाम में ज्यादा मिलती है ड्रामा निगारों में, तो आपको याद रखना है आगा अमानत लखनवी का नाम आपको हर कीमत पे याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल है, अमानत लखनवी ने अपना तखल्लुस पहले कौन सा इस्तेमाल किया। देखिए, इन्होंने 2 तखल्लुस इस्तेमाल किया, अमानत भी किया है और उस्ताद भी इन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अमानत जो है उनके बारे में कि अमानत ने एक जो है वो बसवक्त लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बसवक्त है, क्योंकि इसमें 300 बंद थे, ऐसा बसवक्त इन्होंने लिखा था। अब इसमें जवाब देना है कि ये देखिए बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले तखल्लुस कौन सा इस्तेमाल किया है, और टीजीटी इसी तरह के सवाल आपसे करता है। तो आप उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो अमानत ने अपना जो तखल्लुस पहले कौन सा इस्तेमाल किया है, तो वो अमानत ही इस्तेमाल किया है, यह आपको याद रहना चाहिए। बाद में जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से याद रखना, पहले इन्होंने तखल्लुस तो अमानत ही इस्तेमाल किया, बाद में इन्होंने उस्ताद किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अमानत ही इनका जो है बहुत ही फेमस तखल्लुस है। तो अमानत जो है वो शुरू का ही तखल्लुस है। बाद में ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि शोरा ने अपना तखल्लुस जो पहले इस्तेमाल किया, जैसे गालिब ने असद इस्तेमाल किया है, फ़ानी ने शौकत इस्तेमाल किया है, बाद में इनके जो तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किए वो ज़्यादा फेमस हुए हैं। इनका ऐसा मसला है कि इन्होंने जो पहले इस्तेमाल किया था उसी से सब जानते हैं, नए वाले तखल्लुस बाद में जो इस्तेमाल किया वो इतना फेमस नहीं तखल्लुस हुआ है। यानी उस्ताद तखल्लुस बाद में इस्तेमाल है, पहले इन्होंने तखल्लुस अमानत इस्तेमाल किया है। खस्ता तो आपको मालूम ही है किसका है, ये हाली का है। अगला है, आगा हशर ने हैदराबाद से लाहौर अपना क़याम कब मुंतकिल किया था। अब आगा हशर काश्मीरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आगा हशर काश्मीरी के बारे में कई बार हम और भी चीज़ों पर बात कर भी चुके हैं।
देखिए एक तो बात आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए, मैंने पीछे भी बता दिया था कि इन्होंने जो है मुंबई गए थे, ये आगा हशर बनारस से मुंबई चले गए थे और वहाँ पर जो है काऊस जी खट्टाऊ साहब है, उनकी कंपनी थी अल्फ्रेड थेटिकल, उसमें 35 रुपया महीना पर इन्होंने नौकरी की थी। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आपको दिया, दूसरी चीज़ हसर जो है आगा हशर काश्मीरी जो है वो पुणे के जो है राइजिंग स्टार कंपनी जो थी, तो राइजिंग स्टार कंपनी में भी इन्होंने मुलाजिमत की है, मुलाजिम रहे हैं। ये चीज़ भी आपको याद रहना चाहिए। और न्यू थेटिकल कंपनी जो थी वो भी आपको अगर याद है, न्यू अल्फ्रेड कंपनी है, वो इन्होंने खुद आगा हशर काश्मीरी ने राजा राघवेंद्र सिंह उनके साथ मिल करके खोली थी। तो मिल करके कौन सी खोली है, तो न्यू अल्फ्रेड जो है कंपनी वो, और जो अल्फ्रेड थर्टिकल कंपनी है उसमें सबसे पहले इन्होंने नौकरी की है। साथ ही साथ में आगा हशर जो है वो राइजिंग स्टार कंपनी में भी मुलाजिम रहे, ये पूना में थी। इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब इसमें जो आंसर आपका सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का सही हो, बी आंसर जिसने दिया है सही है। 1913 आपको याद रखना है, ये लाहौर से लाहौर जो है मुंतकिल हो गए थे हैदराबाद से। और अंजुमन का जो जलसे हुआ करते थे उनमें तकरीरें और उसमें नज़में भी इन्होंने लिखी हैं। शुक्रिया यूरोप इनकी बहुत ही मशहूर नज़म है जो अंजुमन हिमायत इस्लाम के लिए जलसे में इन्होंने पढ़ी थी। अगला सवाल है, ड्रामा इंद्र सभा की ड्रामा यहूदी की लड़की में ऑक्टोबिया और रोमन शहजादा मार्कस का रिश्ता आपस में क्या है। देखिए रिश्ते आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं। तो जैसे जोना है, जोना कौन थी इसमें यहूदी की लड़की में, तो जोना को आपको याद रखना है जो ऑक्टोबिया है उसकी मुलाजिमा है, जोना का कैरेक्टर पूछा जा सका। दूसरी चीज़ करामत है, जो है साथ ही साथ में नसीबन है, शमसाद है, नरगिस है, जो है सरखा है, सुरखा है, और रहीम करीम तरह से एक कैरेक्टर है। इसके बाद में मनवा है। ये सारे कैरेक्टर यहूदी की लड़की के ही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ में बादशाह जो होता है रोमन का, मार्कस का बाप होता है, और जो ऑक्टोबिया होती है उसका चाचा होता है। इसमें जो आंसर आपका सही होगा, उम्मीद करता हूं सभी का सही हुआ होगा। नीचे आपका आंसर सबसे डी वाला सही होना चाहिए, बी और सी, यानी माशूका भी है और मंगेतर भी है, इसी से शादी होती है। लेकिन ये अपना इसका प्रेम जो चलता होता है वो हुना से चलता होता है, उसको जो है हन्ना कहते हैं इंग्लिश में। तो हन्ना जो है उससे इसका प्रेम होता है, लेकिन इसकी शादी और मंगेतर इसकी जो होती है वो ये होती है, क्या कहते हैं, ऑक्टोबिया। ये आपको याद रखना चाहिए। उजरा का इसमें बहुत अहम किरदार है। उजरा जो है वो मशहूर एक यहूदी सौदागर होता है जिसे हन्ना जो होती है वो अपना बाप मानती है, लेकिन असली बाप नहीं होता है। असली बाप जो होता है हन्ना का वो ब्रोटिस होता है। मेरे ख्याल से एक बार कैरेक्टर को सही से पढ़ लेना चाहिए। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल जो है ड्रामों में से किस ड्रामे की बुनियाद तखय्युल और मसालीत पर रखी गई है। तो अब ये आंसर आपको देना है, यहूदी की लड़की है, या फिर ड्रामा इंद्र सभा है, या साथ में जो है अनारकली है, या फिर खेती है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो याद रखना है, एक चीज़ और याद रखिए कि इसमें जो आंसर, पहले आंसर इसका दीजिए। इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा अनारकली, वो सही है। अनारकली जो है ड्रामा, उसकी बुनियाद तखय्युल और मसालियत पर रखी गई है। रोमानी ड्रामा इसको माना जाता है, और इसमें अलग अलग अपने अपने विचार हैं तमाम लोगों के, किसी ने किसको माना है, किसी ने किसको माना है। दूसरी चीज़ आपको इसमें जो याद रखने की बात है, तो वो ये इम्तियाज़ अली ताज जो है वो मजलिस अदब तरक्की लाहौर के जो है उससे जुड़े रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद नहीं, किससे जुड़े थे, किस रसाले से, तो ये भूलना नहीं है। अगला सवाल है, हबीब तनवीर ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किस सिन्फ से किया है। हबीब तनवीर ने अपनी अदबी ज़िंदगी है उसका आगाज़ किससे किया है। 1972 इनका हम जब तब नाम लेते रहते हैं। 1972 में राज्यसभा मेंबर बने थे, और इन्होंने भी आगा हशर की तरह क्या किया है 1968 में। यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए 1968, सॉरी 1968 ये सन आपको याद रखना है हबीब तनवीर से। इस सन में इन्होंने नया थिएटर के नाम से एक जो है ड्रामा कंपनी खोली थी। तो नया थिएटर किसकी है, न्यू थिएटिकल कंपनी किसकी है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन्होंने अपना जो आगाज़ किया है वो सहाफ़त से किया है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। सहाफ़त के बारे में आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, इन्होंने 72 स्टेट ड्रामे लिखे थे, और इस पर मैं पहले ही भी बात कर चुका है, जिसमें से जो है 52 ऐसे ड्रामे थे जो इन्होंने खुद डायरेक्ट किए थे, और 25 ड्रामे इनके तवाज़ात थे, 10 उर्दू के थे और 7 जो हैं हिंदी के थे, साथ ही छत्तीसगढ़ी के थे।
अगला सवाल देखिए हबीब तनवीर के बारे में। हबीब तनवीर को पद्मश्री से कब नवाजा गया? इंपॉर्टेंट इनके बारे में चीजें याद रहनी चाहिए। देखिए पहला वाला सन आपको याद रखना है 1954, अगर याद है तो इन्होंने ड्रामा आगरा बाजार जो है वो लिखा है और वो खेला गया है। दूसरी चीज अब इनके बारे में आपको याद रखना है 2002 में इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। पद्म भूषण जब कब मिला है तो 2002 में मिला हुआ है। और इससे पहले इनको मिला था 1983 में पद्मश्री। आंसर जिस बच्चे ने 1983 दिया है उसका आंसर सही है। पद्मश्री इनको मिला है 1983 में। और 2009 जो यहां पे आपको दिख रहा है इसमें तो इन साहब का इंतकाल हो गया था। अगला सवाल है उर्दू के ड्रामे को स्टेज के करीब लाने के लिए किसने उर्दू थिएटर ग्रुप के नाम से एक अंजुमन कायम की थी? तो थिएटर के ग्रुप के नाम से जो है वो अंजुमन कायम करने का किसने काम किया है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और कोई क्वेश्चन गलत होता है तो स्क्रीनशॉट लेकर के मुझको जरूर भेजिएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूंगा। देखिए सभी के बारे में मैंने बात कर ली है। अब यहां पर आंसर आपका सही होगा मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जिसने जवाब दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। इनका नाम आपको नहीं भूलना है। असरी अदब जो है इनका रिसाला था, 1970 में इसे निकालना शुरू किया था, 23 साल तक निकलता रहा, 1993 में ये बंद हो गया था। पीछे की वीडियो जो प्रैक्टिस की आपने नहीं देखी उनमें ये सारी चीज मैं पहले ही बात कर चुका हूं। 1939 एक फैक्ट है इनसे रिलेटेड, उसमें इन्होंने अफसाना निगारी की शुरुआत की थी। 1939 में ही हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद पड़ी है। 1939 में ही याद रखना है इरफान सिद्दीकी साहब पैदा हुए। ऐसे आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें आंसर आपका सभी का सही हुआ। देखो सबसे ऊपर वाले साहब हैं आगा हाशिर काश्मीरी, उनसे फिर याद रखिए। जो है थेरेटिकल जो है कंपनी किसकी थी तो वो आगा हाशिर की। न्यू ग्रुप के किसकी थी तो वो आपको याद रखना है हबीब तनवीर की है। और ये जो स्टेज को लाने के करीब लाने का काम किया है उर्दू थिएटर ग्रुप के नाम से, तो ये आपको याद रखना है मोहम्मद हसन का नाम। अगला सवाल है हयती तनकीद किसकी किताब है? हयती तनकीद देखिए नई तनकीद अगर पूछा जाए तो जमील जालवी याद रखना है। मतनी तनकीद पूछा जाता है तो खलीक अंजुम। और हयती तनकीद पूछा जाता है तो मोहम्मद हसन। और मोहम्मद हसन के बारे में 2-3 किताबें और भी इसी तरह की याद हैं। जैसे अदबी तनकीद पूछा जाए तब भी मोहम्मद हसन, हयती तनकीद पूछा जाए तब भी मोहम्मद हसन, और साथ ही साथ में मशरिकी तनकीद पूछा जाए तब भी मोहम्मद हसन, अदबी समाजियात पूछा जाए वो भी मोहम्मद हसन, और समाजियाती तनकीद पूछा जाए तो भी मोहम्मद हसन। तो 4-5 मोहम्मद हसन की किताबें इस तरह से याद रहेंगी। एक बार फिर रिकवर करते हैं। अदबी तनकीद मोहम्मद हसन, अदबी समाजियाती तनकीद मोहम्मद हसन, और सामने हयती तनकीद दिख रहा मोहम्मद हसन, साथ साथ में समाजियाती तनकीद मशरिकी तनकीद वो भी मोहम्मद हसन, नई तनकीद जमील जालवी, और मतनी तनकीद खलीक अंजुम। सवाल है दर्जा जेल में से किस नक्काद में रोमानियत के मफहूम को जज्बाती आरजूमंदी कहा है? तो जज्बाती और आरजूमंदी किसने कहा है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और जिसका आंसर गलत होता है देखिए इसमें क्या है कि किस नक्काद ने दर्जा जेल में से किस नक्काद ने रोमानियत के मफहूम को जज्बाती आरजूमंदी कहा है? तो जज्बाती और आरजूमंदी आपको आंसर देना है। किसने कहा है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे का जवाब सही हुआ होगा पहला वाला वो सही है। आंसर आपका सही है एहतशाम और नियाज फतेहपुरी। इन दोनों साहब ने ये बात कही है जो आपको दिख रहा है। इसी तरह से मुकम्मल आज़ादी अदीब को मिलनी चाहिए, बात शमसुल रहमान फारूकी और गोपी चंद नारंग दोनों ने कही है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए। अच्छा एहतशाम जो है, एहतशाम के बारे में क्या है कि ये जो है वो मार्कसी नक्कादों में गिने जाते हैं। एक चीज़ इनके बारे में आपको याद रखना है। नियाज फतेहपुरी का आपको जो नाम दिख रहा है इनसे मैंने बताया था, इनकी 2 आपको अच्छी तरह से तसनीम नॉवेल याद रहने चाहिए। शहाब की जो है शहाब की सरगुजिश्त और साथ साथ में एक शायर का अंजाम, ये 2 चीज़ें याद रहें। तो अगला सवाल देखिए, जब आंखें आहन पोश हुई किस तरक्की पसंद का नाविल है? जब आंखें आहन पोश हुई किस तरक्की पसंद का यह नाविल है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए आपका आंसर इसमें पहले देखिए आपको आंसर देना है, फिर इसके बाद में सभी पे बात करते हैं। आंसर आपका सही होगा अजीज़ अहमद। अजीज़ अहमद का नाम आपको याद रहे। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें इससे ऊपर जो आपको आंसर दिख रहा है, ये पहले अजीज अहमद जो है इनके बारे में याद रहे। जैसे गुरेज भी इनका बहुत मशहूर नावल है, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती है, बहुत है, आग है, मरमर खून है, ये सब आपको मालूम है। शबनम है, बहुत बार पूछा गया शबनम,
तो ये तो आपको सभी को मालूम ही होगा। कृष्ण चंद्र जो है आपको उनके बारे में मालूम ही है। और काजी अब्दुल सत्तार हैं। काजी अब्दुल सत्तार के बारे में आपको मैं डिटेल में पहले ही बात कर चुका हूँ। तो काजी अब्दुल सत्तार की तसानीफ़ों में कोई ख़ास तसानीफ़ ऐसी नहीं है। इनके काजी अब्दुल सत्तार जो हैं, जैसे लैला के खुतूत मजनू की डायरी है, यही इनका बहुत ही मशहूर नावल है। नहीं, लैला के खुतूत और मजनू की डायरी याद रखिएगा, वो काजी अब्दुल गफ्फार का है। मैं गलत बता रहा था, सॉरी। वो जो है लिखा हुआ याद रखिएगा, वो किसका है, तो काजी अब्दुल गफ्फार के बारे में। पीतल का घंटा वगैरह जो है वो इनका है, काजी अब्दुल सत्तार का। दूसरी सज्जाद ज़हीर के बारे में तो मालूम ही है, लंदन की एक रात जिसमें सबसे पहले जो है शऊरी तकनीक इस्तेमाल की गई है नोबेल के अंदर। अगला सवाल है बैजनाथ दर किसके वालिद हैं? बैजनाथ दर जो हैं उनके किसके वालिद हैं, ये आपको बताना है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। और इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा रतननाथ सरशार, उसका आंसर सही है। बैजनाथ दर जो हैं वो इन्हीं के वालिद साहब थे। 1947 में ये पैदा हुए हैं, कहीं कहीं 46 से 47 लखनऊ में, और 1902 में इनका इंतकाल हुआ था। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, याद रखने की बात यही है कि हैदराबाद के महाराजा के जो थे सर किशन प्रसाद, ये कई बार बता चुके हैं 1895 में इन्होंने नज़्म और नसर के लिए अपने घर पे इनको इस्लाह लेने के लिए रख लिया था। 200 रुपये माहवार वो देते थे। दूसरी चीज़, सरशार को शायरी में मुंशी मुजफ्फर अली असीर जो थे उनसे शर्फ तलम्मुस हासिल था। बाकी ये जो आपके सामने ऑप्शन हैं, जैसे चकबस्त हैं, चकबस्त ने क्या कहा कि पंडित रतननाथ सरशार हैं वो उर्दू नस्र के हाली थे। तो उर्दू नस्र के हाली जो हैं इनको किसने बताया है, ये बताया है इसने, चकबस्त ने। अच्छा, मुंशी सज्जाद हुसैन, इनका नाम आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या कहा है मुंशी सज्जाद हुसैन ने, तो मुंशी सज्जाद हुसैन हैं जो, मुझे याद नहीं आ पा रहा इन्होंने क्या कहा, लेकिन हाँ, मुंशी सज्जाद हुसैन का एक चीज़ याद रखना कि इनका एक अखबार था अवध पंच। तो अवध पंच जो है वो निकलता था, ये एक मज़ाहिया जरीदा था जिसके एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन थे। और इसी में सबसे पहले मज़ाह और ज़राफ़त से उर्दू जरीदे को जो है, जो जरीदा है उसको मुतारिफ़ कराया था मुंशी सज्जाद हुसैन के बारे में। और कोई ख़ास बातें मुझे याद नहीं आ पा रही। अगला सवाल है, किसका कौल है कि मगरिब में नाविल निगारी की इब्तदा डान के खूटे के असर से हुई है? तो इसका जवाब उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने। देखिए, अहसन फारूकी को आपको याद रखना चाहिए। अहसन फारूकी जो हैं, आपको जो नाम देखा, इन्हीं ने ये आंसर जो है इन्हीं का है, इन्हीं ने ये बात कही है, अहसन फारूकी। फर्स्ट वाला आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, ज्ञानचंद्र जैन का जब नाम दिख रहा है तो ज्ञानचंद्र जैन के बारे में आपको याद रखना है कि ज्ञानचंद्र जैन ने है फसाना आज़ाद को उसके फैलाव और बिखराव के पेश नज़र दास्तान और नावल के बीच की जो कड़ी माना है, दरमियानी कड़ी माना है नावल और दास्तान के बीच की, वो ज्ञानचंद्र जैन ने ही माना है इसके फैलाव और बिखराव की वजह से। एहतिशाम क्या है, तो एहतिशाम के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। बाकी चीज़ें और मुझे इनकी रिकवर नहीं हो पा रही कि एहतिशाम ने क्या कहा है। और चकबस्त के बारे में भी मैंने बता दिया है कि इन्हीं चकबस्त ने जो है वो उर्दू नस्र का हाली बताया है रतननाथ सरशार को। तो बस यहीं तक क्वेश्चनों पे मुझे बात करनी थी। रिवीजन हो गया है, और इसमें कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। दूसरी चीज़, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। किसी को मुफीद हो सकता है, फ़ायदा पहुँचा सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।